नंदन शर्मा जी, जरा म्यूट रखिए एक मिनट के लिए। हाँ, कर लेंगे। ये अभिषेक जी बताइए। हाँ, तो अब तो ऊर्जाएं तो वैसे ही महसूस हो रही है सर, जैसे पहले महसूस हम्म। होती। जी जी। हम्म, उसमें चलिए, कोई बहुत कमी अच्छा है। नहीं आई है। लेकिन एक बात हो चुकी है कि अ, अपनी सेहत के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो अब हम्म। बहुत बढ़ चुका है। वो अब बहुत बढ़ चुका है सर। हाँ, चलिए, बहुत हाँ, अच्छी बात हाँ, है। क्योंकि ये एक और मेजर ये है मेरा कि सेहत में जो सुधारणाएं हो रही थी वो अब इतने हद तक हो चुकी है कि बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हीलिंग से कोई भी डिजीज, किसी प्रकार की डिजीज सब ठीक हो जाती है। असल में क्या होता है ना कि हमें लगता है कि डिजीज या किसी प्रकार की परेशानी का कारण सिर्फ शरीर तक सीमित हम्म, है। इसीलिए हमारा एलोपैथ यहाँ दूर हो जाता है, क्योंकि वो शरीर की संरचनाओं के साथ ही अपना ट्रीटमेंट को चला रहा है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमने बात की बहुत सारी चीजों पर पिछली क्लास में भी, उससे पहले भी, तो हम ये समझ पाए कि डिजीज, किसी प्रकार की बीमारी, ये किस तरीके से काम करती है। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है लगभग। अगर कोई व्यक्ति एक बार किसी डिजीज की चपेट में आ गया, या कोई भी हम्म, प्रॉब्लम हो जाए, तो मेडिकल ट्रीटमेंट से उसका इलाज लगभग असंभव है। क्यों? अगर कोई गंभीर बीमारी है तो या तो वो बीमारी को कुछ समय तक के लिए वो सिर्फ उसको रोक सकते हैं, ठीक है, स्टेबल कर हम्म, सकते हैं। सिर्फ उस बीमारी के खत्म होने का एक भ्रम पैदा होता है कि हाँ वो हील हो चुकी है, बट वो फिर लौट आती है। जीवन भर दवाइयां खाइए, जीवन भर ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है, फिर अब लीवर का इलाज कराने गए थे, किडनी फेल हो गई, ठीक है, या कुछ और हो गया, वो ऐसे ही होता है। क्योंकि फिर जो हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसमें जो टैबलेट्स वगैरह होती है, उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। इसलिए कभी एलोपैथ इलाज कभी किसी का संपूर्ण रूप से इलाज नहीं कर पाया। और जितना हमने ग्रो किया, हमारे विज्ञान ने ग्रो किया है, हमने हॉस्पिटल्स को बनाया है, बहुत बनाया है। हम बिल्कुल हमारे सही अंदर बात। जागरूकता भी आई है, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है, घटी नहीं है, ठीक है। वरना होना तो ऐसे चाहिए ना कि अगर अस्पताल बढ़ रहे हैं, अगर हम लोग अवेयर हो रहे हैं इस सब चीजों के लिए, ट्रीटमेंट को लेकर, चीजों को लेकर, तो बीमारी घटनी चाहिए, बट बढ़ रही है। बहुत नहीं सर। वो बढ़ रही है। लेकिन हो रहा ही रहा है। हाँ, तो प्रॉब्लम यही है। यहाँ पर आकर हम, हमारा जो एलोपैथ है ना, ये नष्ट हो जाता है, और ये भविष्य में होने वाला है, ये क्रैश कर जाएगा पूरा सिस्टम। इसको बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास चलते हैं आज भी। लेकिन यकीनन आप भी देख पा रहे हैं या आप देख पाएंगे कि एलोपैथ में टेम्परेरी इलाज होते हैं, बाकी किसी कोई चीज, बीमारी का अच्छा इलाज कहीं नहीं मौजूद। परमानेंट एक तो अपने सॉल्यूशन आप में कुछ भी इलाज, नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन नहीं, कहने का नहीं। मतलब है ये परमानेंट सोल्यूशन कहीं भी नहीं है। इसीलिए हमें स्वयं से ही करना पड़ता है। और जब से पिछले कुछ टाइम से हम लोग योग, ध्यान, अपनी रिचुअल से पृथक हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हमें नेचर से हाँ, जोड़ते थे, हमें ऊर्जाओं से जोड़ते थे, वो खत्म कर दिए गए हैं। खत्म कर दिए। तो वो फिर परेशानी और इनबैलेंस हो चुकी है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि कैंसर जैसी घातक बीमारी, जो एक समय पर इतनी घातक हुआ करती थी कि अगर कहीं नाम ले दिया ना कि किसी को कैंसर है, तो पूरे शहर में फैल जाया करती थी कि उसको कैंसर, उसके पास नहीं बैठना है। अब ये आम चीजें हैं, कॉमन हो गए। कॉमन हो गई हैं। कैंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको होता है। अब वो कहानी आ चुकी है। इतनी भयंकर डिजीज को लेकर हम लोग इस मतलब दृष्टिकोण पर आ चुके हैं कि अभी हमारे लिए कॉमन लगती है। तो बस यही है। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हम लोग समझ पा रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, तो वो इस जाल को भी समझ लेंगे। और इसीलिए लोग योग की तरफ, प्राणायाम, ध्यान या आयुर्वेद की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे किसी बीमारी को जड़ से नाश किया जा सकता है। ओके। और कुछ बताना है आपको, बताइए। कोई और हम्म, अनुभव आपका रहा अब हो, कोई और प्रोग्रेस आपकी रही हो। यही कि सर एक रेगुलरिटी आ गई है लाइफ में। जी जी। हाँ, हम्म। जो हमारा डे टू डे लाइफ होता है उसमें रेगुलरिटी आ गई। ऐसा लगता था कि अगर कोई प्रैक्टिस हम करेंगे तो उसमें शायद खंड भी हम्म। पड़ सकता है।
हम्म। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब वो निरंतर चलती जा रही है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि बाबा हम्म। हम रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं एकदम उस चीज की। ओके, हम्म। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा। होता देखिए यही है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में मुझे अनुभव बताया, आज की जनरेशन में जब तक कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं देखता है ना मतलब ये हमारी थिंक हो चुकी है। हम लोग इतने व्यस्त हैं जीवन में, और कहीं ना कहीं इस प्रकार का दृष्टिकोण बन ही जाता है कि अगर कोई चीज 10-15 दिन में ना हो या 2-4 दिन में ना हो तो फिर हमें मन को वो करने लगते हो, चाट देने लगती है अपनी प्रैक्टिस से। मोह भंग हो तो जाता है। आपके स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट मिले, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर दिया, फिर आप वो कर सकते हैं। कुछ छोटी मोटी समस्याएं जो थी, जो स्टार्टिंग में कुछ अटेनमेंट दिए थे उसमें कट गई। ठीक है, तो ये होता है असल